यहाँ कोई भाड़े के लोग आपको नहीं नजर आ रहे हैं, वो सब लोग वार्ड के होंगे और पूरे पटना शहर के लोग आए। वो उनका जो एक लगाव है, एक बात विचार उनका अपना है, इसमें लोग अपना समर्थन देने चले। ये प्यार और मोहब्बत है कि लोग अपने अपने ही गाड़ी से और अपने से ही आए, उनकी मोहब्बत है कि वो लोग आए। तो ये प्यार मोहब्बत चुनाव के वोटिंग वाले दिन तक बना। बेशक बेशक बेशक, जब तोड़ फोड़ करने वाले बहुत सारे घूम रहे हैं। अफजल इमाम शुद्ध रूप से पॉलिटिकल आदमी है, सामाजिक आदमी है। बाकी लोग जितने लोग सब बिजनेसमैन लोग हैं। पैसे के आधार पे वो अपनी को स्थापित करना चाहते हैं। सामाजिक कोई नहीं उसमें से, सब कॉरपोरेट है। नगर निगम का 1700 करोड़ बजट नजर आ रहा है कि उसमें मेरा कितना शेयर है। अफजल इमाम को शहर का विकास दिख रहा, तमाम सामाजिक न्याय के साथ। नीतीश कुमार लालू यादव के इंसाफ के साथ उछलने वाले लोग हैं, फुल टाइम सामाजिक है। बाकी लोग क्या है, नगर निगम का जो बजट है 1700 करोड़, सबसे तो यही सुन रहे हैं कि इतना बजट है, इतना आता है, इतना कमाई है, तुमको यहाँ सेट कर देंगे, तुमको वहाँ सेट कर देंगे। यही तो क्या नहीं सुन रहे हैं। कोई ही नहीं बोल रहा है कि शहर का विकास कर देंगे। तो सब बिजनेसमैन लोग हैं ना। अभी तो सब बोल रहे हैं कि विकास विकास, जिसके मुंह से सुनो विकास ही करने में लगे। तो विकास अगर नगर निगम का बजट 2 करोड़ होता तो ये सब 20 करोड़ नहीं ना लगाते हैं। 1700 करोड़ है ना, तो 20 करोड़ लगा रहे हैं। अफजल इमाम जो करके गए हैं उसी को रिपीट कर रही हूँ, कुछ नया तो नहीं लाए। अच्छा, इन पे आरोप भी लगता है कि हमेशा अधिकारियों से लड़ जाते हैं। तो स्वाभाविक काम के आड़े अगर कोई सिस्टम आएगा तो वो तो ब्यूरोक्रेसी है, पढ़ के आया है। आइए जनता के बीच में कमिटमेंट करके आए, तो जनता के काम के लिए तो ब्यूरोक्रेट से लड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इनको पब्लिक को जवाब देना है कि कितना काम किया नहीं किए, तो पब्लिक की लड़ाई लड़ते हैं। अफजल का मतलब होता है ऊंचा और इमाम का मतलब होता है सरदार। तो मेरा कैंडिडेट सरदारों में ऊंचा है। तो उसका विकास अगर देखना है तो नगर निगम के कर्मचारी से पूछे कि क्या विकास किया और क्या क्या लड़ाई किया। और अगर अधिकारी से लड़ाई हुई है तो सत्य वचन के लिए, सत्य के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए लड़ाई लड़ा है अफजल इमाम। हमारे नेता को भगवान ने, अल्लाह ने सरदारी के लिए भेजा, वो भी सबसे ऊंचे सरदारी के लिए भेजा। हजारों साल नरगिस अपने बेनोरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर कोई। तो वही कुदरी का लाल है अफजल इमाम। वो लड़ेंगे और इंशाअल्लाह उनकी जीत होगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका साथ है उसके साथ, और हर माँ की दुआ है उसके साथ, हर बहन भाई की दुआ है उसके साथ। ये का कोई धर्म ही नहीं है, सबसे पहला धर्म भारतीय होना है। अफजल इमाम ने यही सिखाया है अपने अनुयायी को, अपने लोगों को। कोई मजहब नहीं, मजहब से ऊपर है हम लोग। अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में ना तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। अफजल इमाम जहाँ अजान की आवाज़ सुनता है उसके घर के पास मंदिर की घंटियाँ भी बजती हैं। अफजल इमाम अगर किसी बबलू खान को जानता है तो रुपेश कुमार को भी जानता है। अफजल इमाम के लिए व्यक्ति और धर्म विशेष कोई मायने नहीं रखता। अफजल इमाम के लिए पटनावासी मायने रखता है, भारतवासी मायने रखता है। और अफजल इमाम के लिए जो सबसे बड़ा फोकस है वो पटना शहर को आदर्श पटना शहर बनाना है। और ये लड़ाई किसी आदमी के बीच में नहीं है, ये लड़ाई 20 साल के अनुभव और अनुभवहीन लोगों के बीच है। आप बताइए कि आप अनुभव की तरफ जाइएगा कि अनुभवहीन व्यक्ति की तरफ जाइएगा। और हम सब जो आज सुबह 7 बजे से अपना समय, अपने आप को यहाँ पर स्थापित किया है, इसलिए नहीं किया है कि हमें अफजल इमाम नहीं चाहिए, नहीं, इसलिए क्या है कि पटना की अगर इमामत करे तो अफजल इमाम जैसा अनुभव वाला व्यक्ति करे। और डॉक्टर महजबी जो कि एक पढ़ी लिखी महिला हैं, उनको पूरा शऊर है, उन्होंने अपने पति से सीखा है और जब भी ज़रूरत होगी वो सीखेंगी और इस पटना को एक आदर्श पटना बनाएंगी। ये मेरा उम्मीद नहीं है, ये पूर्ण विश्वास है। दोस्त के लिए तो तन मन धन सबसे हम लगे हुए हैं। आज हम हैं, पूरा समाज है, हम हैं, सारा दोस्त है, पूरा जनता है, आलमगंज की पूरी आवाम है, हम भी हैं, पटना की आवाम है। आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? कौन दोस्त है जी? आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? ना, हमसे तो 1-2 साल छोटे ही हैं। छोटे हैं जी। तो जो आपकी बहू लग जाएंगी, बिल्कुल, तो बहू को आशीर्वाद दुआ दे दिया? अरे आशीर्वाद दुआ दे दिया है, देते रहेंगे भी दिल से। और हम क्या, तमाम लोग, पूरा शहरवासी दुआ दे रहा है। 20 सालों से इस जमीन से जुड़ा हूँ, नगर निगम के कार्यों से। पैदाइश पटना की है, मर के चाहत है कि इसी ज़मीन के अंदर दफन हो, पटना में, पटना शहर में। तो ज़रूर चाहेंगे कि पटना खूबसूरत हो, बेहतर हो, समस्याएं कम हो, समस्याओं का निदान हो। ये हमेशा कोशिश रहती है, चाहे पद पर रहें न रहें, चुनाव लड़ें न लड़ें, लेकिन ये सेवा भाव जरूर रहता है कि लोगों की समस्याओं में काम आऊँ, लोगों के दुख सुख में काम आएँ। जब लोग आवाज़ दें तो मैं हाजिर हूँ। जात पात की राजनीति अभी चल रही है पूरे, खासकर भारतवर्ष में आप देख रहे हो जात पात की राजनीति, और जात पात को मद्देनजर रखते हुए लोग ये अपने कम्युनिटी को, अपने इसको ये करते हैं। मगर अभी जो बात होती है इलेक्शन से पहले, हम आपके साथ हैं, मगर जब वोट का वक्त आता है तो जात पात देखा जाता है। देखिए, ये जो अफजल इमाम का चमड़ा है ना, इन बातों पर असर नहीं होता, बड़ा मोटा चमड़ा है। और हम 3 बार मेयर रहे हैं, तो हमारे जात के तो 4-5 ही पार्षद हुआ करते थे।
तो बहुसंख्यक लोगों की मोहब्बतें थी और एक आध बार आदमी गलती से हो जाता है, 3 बार हुए और बहुत अधिक वोटों से हुए, तो उनकी मोहब्बतें थी, उनका आशीर्वाद था कि मुझे मेयर चुना। तो मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। पटना कलेक्ट्रेट के बाहर में अभी हम हैं और आज पटना नगर निगम के नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और जो पटना के पूर्व मेयर हैं जनाब अफजल इमाम साहब, उनकी पत्नी का आज नॉमिनेशन होना है। और आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और खड़े हुए हैं, कोई चाय पी रहे हैं, कोई पानी सिगरेट भी, नॉमिनेशन करके जब निकलेंगे अफजल इमाम साहब तो उनकी पत्नी का लोग स्वागत करने के लिए यहाँ पे जमे हुए हैं। हम समर्थकों से बात करेंगे कि किस तरीके का माहौल अभी जो देखा जा रहा है पटना नगर निगम के चुनाव में, खासकर जो बड़े बड़े दिग्गज प्रत्याशी पटना नगर निगम के प्रत्याशी हैं, खासकर जो मेयर के, उनमें अफजल इमाम साहब का क्या है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद तारिक हुआ, उर्दू भी हुआ। पूर्व मेयर रह चुके हैं अफजल इमाम साहब, एक बार फिर से काम के आधार पे उनके जो पर्सनालिटी है उस आधार पे फिर से पटना नगर निगम की जनता चुनेगी। बिल्कुल, काम उन्होंने किया है और पब्लिक उनके सपोर्ट में है, मानती है, चाहती है। हर तबके के लोग का उन्होंने ध्यान दिया है, इसलिए जाहिर सी बात है कि उनको तो लोग चुनेंगे ही। और आज जो उनका नॉमिनेशन के लिए लोग आए तो कोई भाड़े के तो लोग हैं नहीं, सारे लोग जानने वाले हैं, अच्छे हैं और जो उनसे मोहब्बत करते हैं वो लोग चल के आए हैं। इतनी तादाद में समर्थक आज यहाँ मौजूद है तो बहुत सारे लोग आरोप भी लगाते हैं कि माल दे करके आया गया है 700-800 और पेट्रोल भाड़ा वगैरह दे के। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अपने से आए हैं, अपने खुलूस से आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई भाड़े के लोग आपको नहीं नज़र आ रहे हैं, वो सब लोग वाट के होंगे और पूरे पटना शहर के लोग आए। वो उनका जो एक लगाव है, एक बात विचार उनका अपना है, इसमें लोग अपना समर्थन देने चला है। पटना नगर निगम में जो पूर्व में जो काम किया था अफजल इमाम साहब ने, उस आधार पे फिर से एक बार जनता चुनने वाली है। उस आधार पे ही आपको इतना जमावड़ा यहाँ पे दिख रहा है। उन्होंने 3 टर्म्स मेयर के इलेक्शन में रहे हैं, 3 टर्म्स का उनको पूरा अच्छी तरह से अनुभव है कि किस तरह से इलेक्शन को निकाला जाएगा और उसी का माहौल ही जो यहाँ पर देख रहे हैं उसी का ये सबूत है। उसी का सबूत। आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपने कहा कि किराए के लोगों को लाया गया है, ये कतई ऐसा हो नहीं सकता। हम नहीं कह रहे, आरोप लगाया जाता है। तो हर तरह से लगते हैं, आरोप तो हर तरह से लोग लगाते हैं, लेकिन ये प्यार और मोहब्बत है कि लोग अपने अपने ही गाड़ी से और अपने से ही आए, उनकी मोहब्बत है कि वो लोग आए। तो ये प्यार मोहब्बत चुनाव के वोटिंग वाले दिन तक बना। बेशक बेशक बेशक, जो तोड़ फोड़ करने वाले बहुत सारे घूम रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी हर जगह होती है, तोड़ फोड़ होती रहती है, लेकिन ऐसा कुछ असर नहीं होने वाला, कुछ असर नहीं होने वाला। आप देखेंगे आने वाले चुनाव में। तो देखिए, कुछ युवा आप लोग समर्थन में आए हुए हैं पटना नगर निगम में, युवाओं के लिए क्या कुछ खास चाहते हैं ये बताएं। हम लोग तो चाहते हैं विकास का कुछ काम हो, बहुत से काम। विकास नहीं हुआ पटना? जी हो रही है, अभी तक तो विकास तो हो रही है। विकास हो रही है? हाँ। आपको विकास मिल गया? अभी तो हमको लगता है अभी हमको मिल गया विकास। हम लोग के मोहल्ला में अभी साफ सफाई बहुत अच्छे से होती है टाइम पे। जी हाँ। और पटना नगर निगम की बात करें तो वो तो नगर निगम में हम तो नहीं घूमे, हम अपने मोहल्ले का बता रहे हैं। कैसा काम रहा है? बहुत अच्छा काम रहा। अफजल इमाम ने बहुत अच्छा काम करवाया है, जिसके नगर निगम ने बहुत अच्छी काम करवाया। अभी के जो वर्तमान जो मेयर है उनका काम कैसा रहा? उनका भी मतलब है, जिधर अफजल इमाम का काम यदि कराया वैसा कोई नहीं कर सकता। आप लोग समर्थन में आए हुए हैं? जी यस। क्यों आए हुए हैं भाई? हमारे मेयर है ये, पूर्व महापौर रह चुके हैं। अच्छा, मेयर अभी भी आप लोग मेयर ही बोलते हैं? एक्स में पूर्व महापौर, पूर्व महापौर है ये। तो काम के हिसाब से आज तक इनको मेयर ही लोग बोलते जी तो है। तो जब पूर्व है तो उनको पूर्व ना बोला जाएगा, पूर्व महापौर। तो इस बार क्या लगता है कि पूर्व हटेगा? चुनावी रेस में है ये तो हम 100%। चलिए आप बताइए, पूर्व हटेगा कि रहेगा, कंटिन्यू रहेगा? रहेंगे, हमेशा रहेंगे जब तक मेयर का यहाँ रहेगा। आप बताइए, शर्माए कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि उनके समर्थन में पटना के जो नामी ग्रामी हस्ती लोग भी कुछ पहुंचे हुए हैं, राजा बाजार के रहने वाले हैं और आरजेडी के नेता भी हैं। दानिश साहब है यहाँ पे। सर ये बताइए, आज मेयर साहब के, पूर्व मेयर के नॉमिनेशन में आए हुए हैं, क्या कुछ ऐसी खासियत देखते हैं कि फिर से इन्हें जनता एक बार चुने? अफजल भैया में वो सारे गुण हैं, 2 बार मेयर रहे हुए हैं, पटना के विकास में बहुत बड़ा इनका रोल रहा है, सभी समुदाय और समाज के मतलब चहेते चेहरा हैं, इसलिए हम लोग इनकी पूरी भरपूर मदद कर रहे हैं। जिसका इमेज बना हुआ उसके साथ हम लोग हैं। पटना में और भी प्रत्याशी खड़े हुए, खासकर मेयर चुनाव के लिए पद की दावेदारी कर रहे हैं और दिग्गजों में से तो बड़े दावेदारों में से माने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि उनमें और इनमें जो फाइट होगा, जनता किसे चुनेगी? देखिए, अफजल इमाम शुद्ध रूप से पॉलिटिकल आदमी है, सामाजिक आदमी है। बाकी लोग जितने लोग वो सब बिजनेसमैन लोग हैं, पैसे के आधार पे वो अपनी को स्थापित करना चाहते हैं। सामाजिक कोई नहीं उसमें से, सब कॉरपोरेट है। नगर निगम का 1700 करोड़ बजट नजर आ रहा है कि उसमें मेरा कितना शेयर है। अफजल इमाम को शहर का विकास दिख रहा, तमाम सामाजिक न्याय के साथ, नीतीश कुमार लालू यादव के इंसाफ के साथ उछलने वाले लोग हैं। तो यही मेन खासियत दूसरे और इनके में।
इनके अंदर कोई बिजनेसमैन नहीं है जी, फुल टाइम राजनीति, फुल टाइम सामाजिक है। बाकी लोग क्या है, नगर निगम का जो बजट है 1700 करोड़, सबसे तो यही सुन रहे हैं कि इतना बजट है, इतना आता है, इतना कमाई है, तुमको यहाँ सेट कर देंगे, तुमको वहाँ सेट कर देंगे, यही तो कहानी सुन रहे हैं। कोई ही नहीं बोल रहा कि शहर का विकास कर देंगे, तो सब बिजनेसमैन लोग हैं ना। अभी तो सब बोल रहे हैं कि विकास विकास, जिसके मुंह से सुनो विकास ही करने में लगे। तो विकास अगर नगर निगम का बजट 2 करोड़ होता तो सब 20 करोड़ नहीं ना लगाते हैं। 1700 करोड़ है ना, तो 20 करोड़ लगा रहे हैं। 20 करोड़ सब बिजनेस हो रहा है ना, पैसा किस तरह से बढ़ रहा है। तो अब वो तो सामाजिक तो है नहीं, आदमी है नहीं, पैसा दे दे के भीड़ जुटा रहे हैं, तो दोनों में फर्क है ना। आरोप तो ये भी लगाया जाता है कि जितने भी नॉमिनेशन में लोग आते हैं 700-800 रुपया दे दे के आते हैं। या अफजल इमाम किसी को 1 रुपया नहीं देने वाले और इनसे कोई 1 रुपया लेने वाला नहीं। हम लोग जिस मोहल्ले से बिलोंग करते हैं, हम लोग जो भी सामाजिक लोग हैं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग पॉलिटिकल नहीं है, सामाजिक नहीं है, वही लोग पैसे करा। वर्तमान में जो अभी नगर निगम के जो मेयर है उनका काम कैसा है? उनका काम कहाँ कुछ कोई नया कोई इम्प्लीमेंट है। जो मेयर अफजल इमाम जो करके गए हैं उसी को रिपीट कर रही हूँ, कुछ नया तो नहीं लाएंगे। अच्छा, इन पे आरोप भी लगता है कि हमेशा अधिकारियों से लड़ जाते हैं। तो स्वाभाविक है, काम के आड़े अगर कोई सिस्टम आएगा तो वो तो ब्यूरोक्रेसी है, पढ़ के आया है, आइए जनता के बीच में कमिटमेंट करके आए, तो जनता के काम के लिए तो ब्यूरोक्रेट से लड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इनको पब्लिक को जवाब देना है कि कितना काम किया नहीं किए। तो पब्लिक की लड़ाई लड़ते हैं, ब्यूरोक्रेसी अपनी ऐंठ के लड़ाई लड़ता है। पटना नगर निगम में जो अभी कमी है, क्या लगता है अगर जीत के आएंगे तो उसको पूरा करेंगे? पटना नगर निगम में बहुत सारा काम अफजल भैया करेंगे, जो इनके दिमाग में, इनके आइडियाज़ में है। 7 साल में जो कमी है, जिसको करना है, इनको पता है क्या कमी है। बाकी लोगों को सिर्फ बजट दिख रहा है कि इतना करोड़ है, इतना कमीशन आएगा, बस इसी पे सब चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी लोगों को बजट दिख रहा है। पटना नगर निगम का विकास जो रुका हुआ है वो अब तेजी रफ्तार पकड़ेगा अगर जीतते। अफजल इमाम का पहले शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। अफजल का मतलब होता है ऊंचा और इमाम का मतलब होता है सरदार। तो मेरा कैंडिडेट सरदारों में ऊंचा है, तो उसका विकास अगर देखना है तो नगर निगम के कर्मचारी से पूछिए कि क्या विकास किया और क्या क्या लड़ाई किया। और अगर अधिकारी से लड़ाई हुई है तो सत्य वचन के लिए, सत्य के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए लड़ाई लड़ा है अफजल इमाम। हमारे नेता को भगवान ने, अल्लाह ने सरदारी के लिए भेजा, वो भी सबसे ऊंचे सरदारी के लिए भेजा। हजारों साल नरगिस अपने बेनोरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर कोई, तो वही कुदरी का लाल है अफजल इमाम। वो लड़ेंगे और इंशाल्लाह उनकी जीत होगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका साथ है उसके साथ, और हर माँ की दुआ है उसके साथ, हर बहन भाई की दुआ है उसके साथ। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने हिंदू मुस्लिम भाई बहन की बात की, सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, मगर कुछ लोग इसको, इस सद्भावना को खराब करने में लगे रहते हैं। उनके लिए नगर निगम के मेयर द्वारा क्या ऐसा पहल किया जाएगा कि वैसे लोगों पे लगाम लगाया जा सके, ताकि समाज में एक शांति सद्भावना बनी रहे? देखिए, जोड़ने से समूह बनता है, सब जगह लिखा है, पोथी में भी लिखा है, ग्रंथ में भी लिखा है, मिल्लत की ना हो पहाड़ चढ़ती है। तो जहाँ तक अफजल इमाम का जो कार्य पिछले मेयर के लिए रहा 8 वर्षों का, 5 साल 3 साल 2 साल करके, तो उन्होंने जोड़ने का ही काम किया है। ठीक है, तो जितने अपोजिशन में जो लोग हैं कार्य को देखेंगे, और जब कार्य की प्रगति को देखेंगे तो सब जुड़ते जाएंगे। अपोजिशन में कोई नहीं, अपोजिशन वाला नेता का काम है कि अपोजिशन को भी जोड़ के अपने समूह में लिया है, वही अफजल इमाम। कुछ लोग मगर अभी भी जात पात की राजनीति हमेशा होता रहेगा, ये तो संस्कृति है राजनीति की। अपोजिशन नहीं रहेगा तो फिर नेतागिरी कैसे? फिर नेता कौन है? हम नेता हैं, अपोजिशन से। मतलब वोट मांगने अगर जाते हैं, अगर किसी दूसरे समाज के पास, अगर आप दूसरे कम्युनिटी से हैं, हिंदू है, तो मुस्लिम के पास जाते हैं तो वहां पे सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मगर फिर जात पात की बात नहीं। भारतीय का कोई धर्म ही नहीं है, सबसे पहला धर्म भारतीय होना है। अफजल इमाम ने यही सिखाया है अपने अनुयायी को, अपने लोगों को। कोई मजहब नहीं, मजहब से ऊपर हैं हम लोग, मजहब से ऊपर हम भारतीय हैं। चलिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपने जो पूछा कि अफजल इमाम किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष के नेता हैं, तो मैं 4 शब्दों में बोलता हूं कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में ना तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। अफजल इमाम जहां अजान की आवाज़ सुनता है उसके घर के पास मंदिर की घंटियां भी बजती हैं। अफजल इमाम अगर किसी बबलू खान को जानता है तो रुपेश कुमार को भी जानता है। अफजल इमाम के लिए व्यक्ति और धर्म विशेष कोई मायने नहीं रखता। अफजल इमाम के लिए पटनावासी मायने रखता है, भारतवासी मायने रखता है। और अफजल इमाम के लिए जो सबसे बड़ा फोकस है वो पटना शहर को आदर्श पटना शहर बनाना है। और ये लड़ाई किसी आदमी के बीच में नहीं है, ये लड़ाई 20 साल के अनुभव और अनुभवहीन लोगों के बीच है। आप बताइए कि आप अनुभव की तरफ जाइएगा कि अनुभवहीन व्यक्ति की तरफ जाइएगा? लोग ये भी बोल रहे हैं, हम समाज में रहने वाले हैं, जो बिजनेसमैन टाइप के जो लोग इसमें इस मेयर के पद के दावेदार हैं, समाज में रहने वाले, हमने समाज का कोरोना काल में मदद किया, ये किया वो किया, उस आधार पे लोगों से वोट मांगे। क्या कहें?
जी, काम तो वो एक राजनेता से ज़्यादा एक इंसान होने के नाते करते हैं। रुपेश कुमार यहाँ पर अभी मेरे मोहल्ले का लड़का था, इसको नौकरी किसने दिया? अफजल इमाम ने दिया। एक दो आदमी नहीं है, आप नाम की फहरिस्त इतनी छोटी नहीं है कि आप उसको लिख कर ख़त्म कर दीजिएगा। महसूस में भी आपका दिमाग का दायरा छोटा पड़ जाएगा। और कोरोना जैसे महामारी में उन्होंने एक दो नहीं, खुद मैं बहुत साथ साथ हूँ और देखा है कि मैं रुपये में नहीं गिनती करूँगा, लेकिन उतना पैसा कोई नहीं खर्च कर सकता है। इंडिविजुअली उन्होंने 6 से 7 लोगों को कोरोना जैसे महामारी में अपने दम पर इलाज कराया है और फिर उनको ये कहा कि आपको पैसे की चिंता नहीं करनी है, मेरे पास अगर कुछ पैसा है, इन्होंने दिया, हमने दिया, हम सब ने 2-2 रुपया करके दिया और उन्होंने उसको 2 लाख बनाया, 20 लाख बनाया और लोगों की खिदमत में लगाया। और आज जब आप बोलते हैं तो अफजल इमाम के लिए नहीं बोल रहे हम काम बोलता है उस पर बोलते हैं। पूरब से पश्चिम आप देख लीजिएगा, जब पत्थर लगा होता है कि उस पत्थर पे लिखा होता है कि इस नल के टोटी का उद्घाटन या इस बोरिंग का उद्घाटन या इस गली का शिलान्यास अफजल इमाम ने किया, वो इतने सारे पत्थर जिस आदमी के नाम से लग जाते हैं तो वो कभी झूठ नहीं बोला करते हैं, क्योंकि मील के पत्थर हमेशा सच्चे होते हैं। अफजल इमाम के साथ हम सब हैं और हम सब जो आज सुबह 7 बजे से अपना समय अपने आप को यहाँ पर स्थापित किया है, इसलिए नहीं किया है कि हमें अफजल इमाम नहीं चाहिए, नहीं, इसलिए क्या है कि पटना की अगर इमामत करे तो अफजल इमाम जैसा अनुभव वाला व्यक्ति करे। और डॉक्टर महजबी जो कि एक पढ़ी लिखी महिला हैं, उनको पूरा शऊर है, उन्होंने अपने पति से सीखा है और जब भी ज़रूरत होगी वो सीखेंगी और इस पटना को एक आदर्श पटना बनाएंगी। ये मेरा उम्मीद नहीं है, ये पूर्ण विश्वास है। चलिए, तो समाज को चलने वाले नेता, जैसा कि अभी बता रहे थे भाई साहब कि आपकी जॉब, आपकी नौकरी जो एक आय होनी चाहिए ज़िंदगी को काटने के लिए, उन्होंने आपके लिए बंदोबस्त किया। कैसे पर्सनालिटी के, खासकर पर्टिकुलरली हम आपसे एक स्टूडेंट लड़का को क्या चाहिए? जाहिर बात है जॉब चाहिए। नेताजी मतलब जो अफजल इमाम हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, मतलब यही कि मतलब जॉब मतलब दिए हैं। उम्मीद है कि आगे और भी युवाओं के, आप जैसे और भी युवाओं के लिए कुछ बेहतर करेंगे। बेटर जितना स्टूडेंट है सबको बहुत उम्मीद। चलिए आप बताइए, बेहतर करेंगे? बेहतर करेंगे। और हम लोग को जब भी निगम द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, जो लोग हम लोग को हटाने का भी कोशिश करते हैं, बहुत लोग उसके खिलाफ ये हमेशा खड़े रहते हैं, बेरोजगारों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और इनसे हम लोग को बहुत उम्मीद है, क्योंकि हम लोग अगर निगम में नौकरी भी आज के डेट में कर रहे हैं, बेरोजगार से हम लोग नौकरी भी कर रहे हैं तो इन्हीं के बदौलत कर रहे हैं। और आगे भी अभिषेक कुमार सिंह मेरा नाम हुआ, पटना नगर निगम के कर्मचारी हैं हम। आप बताइए। मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ, हमको अफजल इमाम ही के नौकरी लगा इस बार। हम हटा दिया गया था निगम से, उसके बावजूद भी गए थे वहाँ पर ऑफिस में, बोले थे अफजल भी हमको करवाए थे वहाँ पे जाकर। तो कभी ऐसा देखें कि कभी भेदभाव या फिर कुछ भी ऐसा? कुछ नहीं, भेदभाव कुछ नहीं यहाँ पर दिखाया जाता है। ऊपर है, जातिवाद से ऊपर है, धर्म से ऊपर है, कुछ नहीं, जातिवाद कुछ नहीं। जातिवाद अफजलिया में नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। रवि जायसवाल, जातिवाद से इन कोसों दूर हैं अफजल भैया, जातिवाद पे नहीं है। ये सब का जॉब अफजल भैया लगाए। निकारा लग गया सुशील लाल के अति पे, जो कल के डेट में मेयर प्रत्याशी हैं और अभी भी हैं। सुशील भैया अभी भी मेयर प्रत्याशी हैं ही, मगर अफजल भैया ने इन लोग को जॉब दिया और निकाला गया नेक्स्ट प्रत्याशी सीता साहू के। अच्छा, युवा है, युवाओं में खास के देखा जाता है कि बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं कि मतलब बहकावे में आ जाते हैं, या तो फिर पैसा मिल जाता है, दारू का बोतल मिल जाता है, या फिर तो आप युवाओं का जो एक समूह है जो, तो वो कभी आएगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सब साथ हम लोग मोहब्बत है। जवान युवा लड़के का भविष्य अफजल इमाम। पटना में उन्होंने खासकर दारू के खिलाफ जो मुहिम चलाया है, दारू पकड़ने के लिए जो धंधेबाज हैं, जो दारू के धंधेबाज, उनके बनने से इन सब चीज़ों पे लगाम लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस एरिया से हम लोग आते हैं वहाँ पे ये सब बहुत ज़्यादा है और शराब का अवैध धंधा वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। जब भी इनको पता चलता है कि कहीं पे भी शराब का अवैध धंधा चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो ये खुद वहाँ पे जाके ऑन स्पॉट प्रशासन के सहयोग से वहाँ पे कार्रवाई करते हैं और आगे भी वो कार्रवाई करते रहेंगे, क्योंकि नशा मुक्ति नीतीश कुमार के साथ निश्चय में ये है कि नशा मुक्त बिहार बनाने का, उसमें इनका पूर्ण सहयोग है। सबको चाहते हैं कि हमारे एरिया में ये नशा के खिलाफ जो भी कार्रवाई चलते रहे। नशा के खिलाफ जो कार्रवाई है ये कंटिन्यू चाहते हैं कि चलता रहे, ताकि पटना नगर निगम को नशा मुक्त बनाया जा सके। काफी करीबी हैं, दोस्त माने जाते हैं, बचपन से साथ रहे या फिर जब से वो साथ में रहे, इस छवि के व्यक्ति। क्योंकि लोग जानना चाहेंगे, खासकर जो नए लोग हैं पटना नगर निगम के, जो नए लोग आए हैं, जो बाशिंदे हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम होगा, वो जानना चाहेंगे अपने प्रत्याशी के बारे में, अपने मेयर के बारे में कि ये प्रत्याशी अब ये जो मेयर बनेंगे हमारे लिए क्या विकास करेंगे, ये बताइए। अरे विकास के तो आदमी ही है ही, मन से ही इनका विकास का है। जब ये मेयर पद पे रहे तो विकास तो ये करते ही रहे, शहर के लिए करते ही रहे। जो इनका
दायित्व बनता है मेयर पद के लिए, शहर के लिए, वो काम ये करते ही रहे। और अभी भी ख्वाहिशमंद है कि शहर को और बेहतर बनाना है। बेहतर बनाना अभी बेहतर नहीं है, बेहतर है। जो कमी है, समस्याएं तो दूर होती हैं फिर पनपती हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में समस्या है फिर दूर होगी। आपके क्षेत्र में अशोक राजपथ में बिल्कुल, हाँ। इंक्रोचमेंट का और ये जो आप ट्रैफिक का सबसे बड़ी कमी है और सबसे ज्यादा दिक्कत है, इसको कैसे वो दूर करें? तो दूर तो करने की प्रयास तो पहले ये भी कर रहे थे, फिर बनेंगे, फिर कोशिश करेंगे, सरकार का योगदान रहेगा तो ये काम को करेंगे। चलिए, एक दोस्त है, दोस्त के लिए क्या विशेष करेंगे? दोस्त के लिए तो तन मन धन सबसे हम लगे हुए हैं। आज हम हैं, पूरा समाज है, हम हैं, सारा दोस्त है, पूरा जनता है, आलमगंज की पूरी आवाम है, हम भी हैं, पटना की आवाम है। आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं वो? कौन दोस्त है जी? बालक आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? ना, हमसे तो 1-2 साल छोटे ही हैं। छोटे हैं जी। तो जो आपकी बहू लग जाएंगी, बिल्कुल, तो बहू को आशीर्वाद दुआ दे दिया था? अरे आशीर्वाद दुआ दे दिया है, देते रहेंगे भी दिल से। और हम क्या, तमाम लोग, पूरा शहरवासी दुआ दे रहा है। तो दोस्त हैं उनके साथ में, और बता रहे हैं कि सिर्फ उनके चाहने वाले नहीं, उनके समर्थक ने, पूरा पटना नगर निगम की जो जनता है, इस बार चुनाव में जो पूर्व मेयर रह चुके हैं अफजल इमाम साहब, उनको एक बार फिर से मेयर बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। पटना मेयर पद के सबसे बड़े दावेदार जनाब अफजल इमाम साहब और उनकी पत्नी डॉक्टर महजबी परवीन नॉमिनेशन करवा के आ चुकी हैं। अब उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नॉमिनेशन तो हो चुका है, अब आगे की रणनीति क्या होगी। आज आपने स्वागत का माला नॉमिनेशन के बाद पहना है, जीत का माला पहनेंगे? ये तो ऊपर वाला जानता है कि जीत का माला पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे। अल्लाह जानता है, भगवान जानता है, गॉड जानता है। आपके अपोजिशन में बहुत सारे और भी प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं जो अपने आप को दिग्गज साबित करने में लगे हुए हैं। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र है, हर लोगों का हक है कि वो चुनाव में है। लोकतंत्र तो यही है कि कंपटीशन होता है। अब लोगों का प्यार, लोगों का मोहब्बत, लोगों का यकीन, लोगों का विश्वास जिसे मिलेगा निश्चित रूप से वो विजय होगा। इस बार में आपका कंपटीशन किससे? मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब किसका कंपटीशन किससे है ये जनता तय करेगी। और क्या रणनीति रहेगी पटना को और विकास की ओर ले जाने के लिए? और का प्रयास है, हमेशा रहता है, चूँकि 20 सालों से इस ज़मीन से जुड़ा हूँ, नगर निगम के कार्यों से। पैदाइश पटना की है, मर के चाहत है कि इसी ज़मीन के अंदर दफन हो, पटना में, पटना शहर में। तो ज़रूर चाहेंगे कि पटना खूबसूरत हो, बेहतर हो, समस्याएं कम हो, समस्याओं का निदान हो। ये हमेशा कोशिश रहती है, चाहे पद पर रहें न रहें, चुनाव लड़ें न लड़ें, लेकिन ये सेवा भाव ज़रूर रहता है कि लोगों की समस्याओं में काम आऊँ, लोगों के दुख सुख में काम आएँ। जब लोग आवाज़ दें तो मैं हाजिर रहूँ। पटना के लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि अफजल मेयर साहब तय नॉमिनेशन करवा चुके हैं, तो क्या लगता है कि जो उनका एक्सपेक्टेशन है और जो एक आसरा है आपसे, वो आसरा पूरा करेंगे आप? देखिए, पटना शहर में मेयर बनने का अब हमको शौक नहीं है। मैंने लड़कर लोगों के विश्वास से, पार्षदों के विश्वास से 3 मरतबा मेयर रहा और नगर निगम के पद पर सबसे ज़्यादा इस शहर का मेयर रहने वाले में मेरा नाम अंकित है। इस बार हमारी पत्नी महिला सीट है और लोगों की चाहत थी, पार्षदों की चाहत थी, बहुत सारे अपने लोग जो प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, उनकी चाहत थी कि मैं अपनी पत्नी को महिला सीट हो गया है तो लड़ाऊँ। तो मैंने लोगों के मशवरे से, लोगों की राय से ये तय किया कि हम अपनी पत्नी डॉक्टर महजबी जो पार्षद थी 2017 में वार्ड नंबर 52 की, उन्हें महापौर पद के लिए उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। हमेशा पार्षदों के वोट से महापौर या फिर चेयरमैन चुने जाते थे, इस बार पब्लिक के वोट से चुने जाएंगे। क्या लगता है आपको कि पब्लिक उसी हिसाब से आपको वोट और मत करने वाली है? देखिए, लोकतंत्र का दाह है, पार्षद वोट करें, मेयर चुना जाए, वो भी लोकतंत्र है। पब्लिक वोट करें, वो भी चुना जाए, वो भी लोकतंत्र है। आज देश में अधिकतर राज्यों में पार्षदों के वोट से ही मेयर चुने जाते हैं। सरकार ने इसे अडेप्ट किया कि पब्लिक चुने, इसका भी स्वागत है, उसका भी स्वागत था। एक चीज हम आपसे चलते चलते पूछ लेते हैं कि ये जो बात होती है जात पात की राजनीति अभी चल रही है पूरे खासकर भारतवर्ष में, आप देख रहे हो जात पात की राजनीति, और जात पात को मद्देनजर रखते हुए लोग ये अपने कम्युनिटी को, अपने इसको ये करते हैं। अगर अभी जो बात होती है इलेक्शन से पहले कि हम आपके साथ हैं, मगर जब वोट का वक्त आता है तो जात पात देखा जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अफजल इमाम का चमड़ा है ना, इन बातों पर असर नहीं होता, बड़ा मोटा चमड़ा है। और हम 3 बार मेयर रहे हैं, तो हमारे जात के तो 4-5 ही पार्षद हुआ करते थे, तो बहुसंख्यक लोगों की मोहब्बतें थी और एक आध बार आदमी गलती से हो जाता है। 3 बार हुए और बहुत अधिक वोटों से हुए, तो उनकी मोहब्बतें थी, उनका आशीर्वाद था कि मुझे मेयर चुना। तो
मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत कायम रहेगा आगे। बिल्कुल।